The face of Our Lady of Mount Carmel, the patroness of the Carmelite order, our mother who draws us closer to Jesus through her life of prayer, silence, service, and contemplation. Let us now begin our program by invoking her blessings upon this day. Let us all join our hands and bow our heads for prayer. O Mary, Our Lady of Mount Carmel, we thank you for your loving care and constant protection. On this special feast, we ask you to wrap us in your holy mantle. Help us to grow in faith, humility, and service, following the example of Mother Veronica and the Apostolic Carmel sisters. Guide our thoughts, bless our hearts, and keep our school always under your motherly care. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Amen. Life is a symbol of purity, hope, and the divine presence. As we light the lamp, we pray that the light of Christ, through the intercession of Our Lady of Mount Carmel, may shine brightly in our lives, dispelling all darkness. I now invite Honorable Principal Sister Maria Rea AC, our Vice Principal Sister Sahaya AC, Sister Prakriti AC, and our teachers, Miss Nipur, Miss Ivy, Miss Archana, Miss Deepika Prakash, Miss Pinky, Miss Navodita, Miss Priyanka, and Princess to come forward and light the lamp. Respected sisters and teachers, dance is the hidden language of the soul. Let us now lift our hearts in prayer through a graceful prayer dance, offering praise and reverence to God, the Almighty. मंगलमूर्ति बनकर ज्योति स्वर सरगम में तुम्ही बसे मंगलमूर्ति बनकर ज्योति स्वर सरगम में तुम्ही बसे भारत भूमि पावन करे पूरे विश्व में नाम करे भारत भूमि पावन करे पूरे विश्व में नाम करे मंगल मूर्ति बनकर ज्योति स्वर सरगम में तुम्ही बसे
चारों ओर, ऊंच नीच का भेद न हो, आनंद छाई चारों ओर, ऊंच नीच का भेद न हो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मधुमय श्यामलाम भारत भूमि आनंद 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 दे दो मंगल मधुमय भारत मेरा। मंगल मूर्ति बनकर ज्योति नबियों की बातों पर विश्वास करती थी। वे बाल देवता के उपासक थे। राजा अन्याय और अनीति से राज्य कर रहा था। पूरे राज्य में अशांति व्याप्त थी। भारी थक और आध्यात्मिक पतन के समय एलिया नाम का एक भविष्यवक्ता उभरा, जो बाइबल के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति था। वह अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उल्लेखनीय चमत्कार किए। ईश्वर की भक्ति से प्रसन्न थे। वह ईश्वर से बातें किया करते थे और ईश्वर
जाओ और मेरा ये संदेश आहाब को दो कि मेरे इस्राएल की प्रजा के प्रति तेरी दुष्टता के कारण अगले 3 वर्षों तक इस देश में वर्षा या ओस की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। महाराज, नबी एलिया आपसे मिलने आए हैं। एलिया यहाँ? आश्चर्य है। ठीक है, भेजो। एलिया, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ तुम्हें ईश्वर का संदेश देने आया हूँ। क्या संदेश देने आए हो? इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ। जब तक ईश्वर स्वयं नहीं कहेंगे तब तक अगले 3 वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना ही बारिश होगी। मैं तुम पर और तुम्हारे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस प्रकार राजा ने नबी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय में अकाल पड़ा। 3 वर्षों तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा का गोदाम भी खाली होने लगा। जीव जंतु भी मरने लगे। राजा आहाब ने तांत्रिकों को बुलाकर पूजा पाठ करवाया, परंतु कोई लाभ न हुआ। वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी। उक्ता, क्या खबर लाए हो? महाराज, राज्य की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। राजमहल का गोदाम भी खाली हो रहा है। राज्य की सभी नदियों और तालाबों का जल सूख चुका है। जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। कुछ तो उपाय कीजिए महाराज। क्या उपाय किया जाए? सारे तांत्रिकों ने पूजा हवन करके देख लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। महाराज, यदि वर्षा न हुई तो पूरा इस्राएल शमशान बन जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। उक्ता, तुम जाओ और एलिया को बुलाकर ले आओ। जी महाराज। उक्ता एलिया के पास पहुंचता है। वह एलिया का परम भक्त था और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गुरुवर, कौन हो? मैं उक्ता हूँ। मैं पहचान गया तुम्हें। कहो, कैसे आना हुआ? गुरुवर, राजा आहाब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो। आइए एलिया, आपका स्वागत है। कहिए, मुझे कैसे याद किया? एलिया, मैं चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें जिससे राज्य में वर्षा हो जाए। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर फिर से वर्षा करेंगे और अकाल समाप्त हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, जरूर। अब मैं कार्मल पर्वत पर जा रहा हूँ। मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। एलिया कार्मल पर्वत पर पहुंचता है। भूमि पर बैठकर दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने सेवक से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। क्या वहाँ कोई बादल उठता हुआ दिखाई दे रहा है? मालिक, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जाओ और समुद्र की ओर देखो। क्या कोई बादल आकाश में दिख रहा है? मालिक, आकाश में अभी भी कोई बादल नहीं दिख रहा। इस प्रकार एलिया अपने सेवक को 7 बार भेजता है। 7वीं बार सेवक आकर बताता है, मालिक, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र से उठ रहा है। यही वो संगीत है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब राजा आहाब से कहो कि वे अपना रथ तैयार करें। जी मालिक। महाराज, शीघ्र अपना रथ तैयार करके महल वापस लौटे, अन्यथा आप भारी वर्षा
दर्शन करती हैं। कराती हैं, कभी खाना बनाकर तो कभी प्यार करती हैं। माता मरियम भी हमारे प्रति अपना प्रेम कई तरीके से जताती हैं। माता मरियम का हमारे प्रति आभार प्रेम का प्रतीक है स्कैपुलर। माता मरियम द्वारा प्रदत्त स्कैपुलर उनकी ममतामय छांव हम पर बने रहने का आशीष है। कार्मेल की माता मरियम का भूरा स्कैपुलर कार्मेलाइट धर्ममंडली का वस्त्र है। उसके छोटे स्वरूप में वह गले में पहना जाता है। वेटिकन कांग्रीगेशन ऑफ डिवाइन वर्शिप के अनुसार भूरा स्कैपुलर माता मरियम कार्मेल की माता और विश्वासियों के मध्य सहायक रिश्तों का प्रतीक है। वे विश्वासी जो माता मरियम के संरक्षण में स्वयं को पूरी तरह से सौंप देती हैं, जो उनकी ममतामयी मध्यस्थता की शरण लेते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन और प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। कार्मेल धर्ममंडली के अनुसार माता मरियम ने सन साइमन स्टॉक को 13वीं शताब्दी के मध्य में दर्शन दिया। सन साइमन स्टॉक कार्मेल धर्ममंडली के प्रमुख थे। अत्यंत धार्मिक पवित्र व्यक्ति थे, जो माता मरियम से सदैव मध्यस्थता प्रार्थना करते थे और उनसे विशेष अधिकार के लिए प्रार्थना करते थे। माता मरियम ने हाथ में स्कैपुलर पकड़े हुए उन्हें दर्शन देकर कहा, साइमन, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारा विशेष अधिकार है। जो इसे धारण करेगा उसे नरक की आग से बचा दिया जाएगा। उसकी कोई आकस्मिक हानि नहीं होगी। स्कैपुलर पहनने वालों से माता मरियम का यह वादा है कि जो इसे पहनेगा उसे नरक की अग्नि से बचा दिया जाएगा।
सबकी सवारी पावन नदिया सबकी सवारी पावन नदिया सबकी सवारी आज का यह दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 16 जुलाई 1868 को फ्रांस के लियोन शहर में श्रद्धेय मदर वेरोनिका द्वारा एपोस्टोलिक कार्मल का बीजारोपण किया गया। यह नन्हा पौधा 1870 ईस्वी को भारत में रोपा गया जो एक सुदृढ़ और शक्तिशाली वृक्ष बनकर पुष्पित और पल्लवित हो गया। हमारा विद्यालय परिवार भी इसी वृक्ष की शाखा है। यह सब कार्मल की माता और रानी के हस्तक्षेप और संरक्षण के कारण संभव हुआ। ये वो स्वर्गीय माँ थी जो छोटे एपोस्टोलिक कार्मल के साथ चली, मेहनता की, प्रार्थना की और बड़ी चुनौतियों और परेशानियों के समय में उसकी रक्षा की। आज मदर वेरोनिका की विरासत अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रगतिशील मानसिकता उन्हें वास्तव में समय से आगे की महिला बनाती है। मदर वेरोनिका की दृष्टिकोण और मूल्यों की अनगूंज आज भी शिक्षा की शक्ति और समाज की भलाई के लिए बाधाओं को तोड़ने का महत्व याद दिलाती है। इस शुभ दिन पर हम मदर वेरोनिका की नेतृत्व क्षमता और अनुभव की इच्छा शक्ति के लिए स्मरण करते हैं जो साहस, दया और शिक्षा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। आइए हम उनके द्वारा दिए गए मूल्यों का अवलोकन करें। Honesty, discipline, obedience, faith, compassion, hard work, perseverance, truthfulness। यदि हम अपने जीवन में इन सभी मूल्यों को धारण कर लेते हैं तो निश्चित ही हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। आइए हम सभी मिलकर श्रद्धेय मदर वेरोनिका को इस गीत के माध्यम से भावांजलि अर्पित करें।
विश्वास की छवि आदर्श बनी तू आऊंगी प्यार और विश्वास की छवि आदर्श बनी तू आऊंगी संघर्ष और त्याग की मूर्त तू संघर्ष और त्याग की मूर्त तू बनी तू सबकी प्यारी माँ बनी तू सबकी प्यारी माँ माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा माँ वेरोनिका तेरी जय हो सदा दुख संकट के जीवन घेरों में अर्पण किया सब प्रभु को दुख संकट के जीवन घेरों में अर्पण किया सब प्रभु को उस पथ में चलकर